कोरोना को लेकर वैक्सीन बनाने का दावा करने के बाद रूस ने इसकी वेबसाइट भी बना दी है। वेबसाइट पर वैक्सीन से जुड़े सभी अपडेट के साथ तथ्यों के बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसने रूस की वैक्सीन पर बड़ा संदेह पैदा कर दिया है। वहीं अमेरिकी एक्सपर्ट ने रूस की वैक्सीन पर शक जताया है तो WHO ने कड़ी चेतावनी देने के साथ ही सबूत मांगे हैं। बड़ी बात भारत से जुड़ी है तो भारत भी सीधे सीधे रूस पर भरोसा नहीं कर रहा है। भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष VK पॉल की अध्यक्षता में वैक्सीन को लेकर एक एक्सपर्ट पैनल डिस्कशन होगा। रूस की कोरोना वैक्सीन पर नया खुलासा, सामने आए वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट। रूस की कोरोना वैक्सीन पर नया खुलासा सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस कोरोना वैक्सीन के सफल होने का ऐलान किया है, दावा किया जा रहा है कि उसकी जांच सिर्फ 38 लोगों पर ही की गई थी। रूस के आधिकारिक दस्तावेजों से ये खुलासा हुआ है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार पंजीकरण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में कहा गया है कि पुतिन के इस दावे के बावजूद कि सभी आवश्यक परीक्षण किए जा चुके हैं, महामारी विज्ञान की प्रभावशीलता जांचने के लिए किसी भी प्रकार की क्लिनिकल स्टडी नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि 42 दिन की रिसर्च के बाद रूस ने कोरोना की ये वैक्सीन रजिस्टर करवाई है। वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट्स की जानकारी भी सामने आई है। रूस की कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट के तौर पर दर्द, स्वेलिंग, हाई फीवर की तकलीफ देखने को मिली है। वहीं कमजोरी महसूस करना, एनर्जी की कमी, भूख नहीं लगना, सिर दर्द, डायरिया, नाक बंद होना, गला खराब होना और नाक बहने जैसी शिकायतें भी रिपोर्ट की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 38 लोगों पर जांच के बाद वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। खास बात यह है कि टीके की पर्याप्त एंटीबॉडी बनाने की क्षमता के बारे में भी सवाल किए गए हैं। पुतिन ने कहा है कि उनकी अपनी बेटी ने इंजेक्शन लगाने के बाद उन्हें पहले ही विकसित कर लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन के ज्यादातर साइड इफेक्ट खुद ही ठीक हो गए, लेकिन स्टडी के 42वें दिन भी साइड इफेक्ट जारी थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि वैक्सीन लगाए जाने के 42वें दिन वॉलंटियर्स के शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा औसत स्तर से कम ही थी। वहीं 18 साल से कम उम्र और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी रूसी वैक्सीन लगाने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि ऐसे लोगों पर क्या असर होगा इसकी जानकारी नहीं है। प्रेग्नेंट और बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी वैक्सीन नहीं दी जाएगी। पहले से गंभीर बीमारी का सामना कर रहे लोगों को भी अतिरिक्त सतर्कता के साथ वैक्सीन लगाने की बात कही गई है। एक्सपर्ट बोले, खतरनाक हो सकती है वैक्सीन, बहुत ज्यादा विकराल हो सकती है कोरोना महामारी। रूस ने अपनी कोरोना वैक्सीन का नाम स्पुतनिक V रखा है और कई देशों में सप्लाई की तैयारी भी कर रहा है। हालांकि दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने रूस के कदम की कड़ी आलोचना की है। वैज्ञानिकों को डर है कि वैक्सीन गलत या खतरनाक साबित होने पर महामारी और विकराल रूप ले सकती है। अमेरिका के जाने माने संक्रामक रोग विशेषज्ञ और प्रेसिडेंट ट्रंप के सलाहकार एंथनी फाउची ने कहा है कि उन्हें इस बात का शक है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस पर काम करेगी। नेशनल जियोग्राफिक पर पैनल डिस्कशन के दौरान एंथनी फाउची ने कहा कि वैक्सीन बनाना और उस वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावी साबित करना अलग बात है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी रूस से वैक्सीन के बारे में कई जानकारी मांगी है। विश्व संस्था ने रूसी सरकार से वैक्सीन के बारे में तमाम रिसर्च को जारी करने को कहा है। WHO ने साथ ही रूस को वैक्सीन रजिस्टर करने से पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल को पूरा करने को कहा है। क्या भारत खरीदेगा रूस की वैक्सीन? रूस की वैक्सीन के सामने आते ही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारत ये वैक्सीन खरीदेगा? तो दोस्तों, भारत ने फिलहाल ये क्लियर कर दिया है कि वैक्सीन पर पूरी जांच होने के बाद ही इसे खरीदने का प्लान बनाया जाएगा। वैसे वैक्सीन के रिसर्च की फंडिंग करने वाले समूह के प्रमुख किरिल दमित्रीव ने कहा है कि रूस अन्य देशों को नवंबर तक वैक्सीन की सप्लाई कर सकता है। इससे पहले रूस ने बताया था कि भारत सहित 20 देश उसकी वैक्सीन खरीदने में रुचि जाहिर कर चुके हैं। दावा ये भी है कि इनमें से कुछ के साथ रूस की डील भी फाइनल हो गई है। इस वैक्सीन को लेकर तीसरे चरण का ट्रायल UAE और सऊदी अरब समेत अन्य देशों में किया जाएगा। भारत में तेजी से बन रही है स्वदेशी वैक्सीन। भारत में फिलहाल 2 कंपनियों की वैक्सीन को लेकर चर्चा है। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला कोरोना वैक्सीन को लेकर काम कर रही हैं। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की संभावित वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी दांव खेला है। इन सभी वैक्सीन के साथ रूस द्वारा तैयार की गई वैक्सीन स्पुतनिक 5 पर भी चर्चा होगी। स्पुतनिक V पर भी चर्चा होगी।
एक्सपर्ट पैनल की बैठक में वैक्सीन के उत्पादन और उन्हें लोगों तक पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। दुनिया में वैक्सीन का क्या है हाल? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी से कोरोना वैक्सीन के डील का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन विकसित किए जाने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना देश में 10 करोड़ डोज उपलब्ध करवाएगी। वहीं मॉडर्ना के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने इस वैक्सीन के लिए कंपनी को $1.5 बिलियन का भुगतान भी किया है। मॉडर्ना फिलहाल वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कर रही है। ये ट्रायल 27 जुलाई को शुरू हुआ था। वहीं चीन ने अपने सैनिकों को कोरोना का टीका लगाने की शुरुआत कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मदद से चीन ने कोरोना का टीका बनाया है और उसे बड़े पैमाने पर सैनिकों को लगाया जा रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन के डॉक्टर चेन वेई की इस टीके को लेकर खूब तारीफ भी हो रही है।